तीन चैप्टर हम लोग डिस्कस किए, एक वर्ब, एक आर्टिकल और एक नाउन। यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, आर्टिकल का जब यूज करते हैं ना तो वो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते हैं, बस ऐसे ही मार देते हैं। एसपी जब लिखिएगा यार, एसपी, तो एसपी लिखने का तरीका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू में इसका उच्चारण में क्या रहा है, ए। नियम कहता है कि अगर किसी शब्द का उच्चारण अ से लेकर अह तक हो तो इसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, और क से लेकर ज्ञ तक से उच्चारण हो तो इसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, उनको लगता है कि एस तो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के अनुसार इसमें ए लगा देते हैं, और जैसे ही ए लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एसपी में लगेगा बाबू एन, ए और एन लगेगा, क्योंकि इसका उच्चारण किससे शुरू हो रहा है, वॉवेल साउंड से। किस साउंड से, वॉवेल। और साउंड दो तरह का होता है, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड होता है क से लेकर कहां तक, ज्ञ तक, और वॉवेल साउंड होता है अ से लेकर अ तक। जब अ से अ तक से शुरू होगा कोई शब्द तो उसमें ए एन लगेगा, और क से ज्ञ के तक में क्या लगेगा, ए लगेगा। अब इसका और भी एग्जांपल आपको आगे हम देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यूजफुल वर्ड लिखा हुआ है, अब लड़का जैसे ही यू देखता है तो उसके दिमाग में ये है कि जहां पे कोई वर्ड ए आई ओ यू से शुरू होता है तो उसमें लगता है एन, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप यूजफुल जब लिखिएगा हिंदी में यूजफुल, तो आप देखिएगा कि यूजफुल में यहाँ पे य आ रहा है शुरू शुरू में, य आपका क्या, ये क्या क्या बताइए, ये वॉवेल साउंड है, नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगता है, ए, तो यूजफुल में ए लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आप याद रखिएगा एसपी में क्या लगेगा, ए एन लगेगा। अब कहता है कि हाउ मेनी आर देयर लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कुल कितने अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में कुल अक्षर या वर्ण की संख्या कितना होता है बाबू, 26 होता है, 26 ही लेटर्स होते हैं। जबकि हिंदी में ये डबल हो जाते हैं, 52 हो जाता है। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है और इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं, 26। कैपिटल लेटर भी 26 होता है और स्मॉल लेटर भी 26 होता है। हालांकि राइटिंग के आधार पर, लिखावट के आधार पर लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन संख्या में दोनों क्या होता है, बराबर होता है, चाहे कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ परिभाषा आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे वर्ड सुटेबल है। डैश इज दैट ब्रांच ऑफ एजुकेशन बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। कौन शिक्षा का वह शाखा है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी। ग्रामर शिक्षा का वह शाखा होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखते हैं। अब ग्रामर का 2 स्पेलिंग दिया गया है, ये भी ग्रामर है, ये भी ग्रामर है, तो आपको याद रखना है कि ग्रामर में कभी ई नहीं होता है, ग्रामर में ए सही होता है और ई गलत होता है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आज से अपना ये क्लियर कर लीजिए कि कभी ग्रामर का स्पेलिंग ई नहीं होता है, ए होता है। और ये मिस स्पेल्ट वर्ड में क्वेश्चन भी पूछता है, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट है तब पूछेगा कमिटी का स्पेलिंग क्या होता है, या पूछ देगा कि गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, या पूछ देगा ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, या आपको पूछ देगा कि एनवायरमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, एनवायरमेंट का स्पेलिंग क्या होता है। इस चैप्टर को हम लोग कहते हैं मिस स्पेल्ट वर्ड, मिस स्पेल्ट वर्ड, ठीक है, स्पेल्ट वर्ड, जिसमें आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया रहता है और आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना होता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, कि ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ एजुकेशन बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता है वही व्याकरण कहलाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रामर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कह रहा है द लेटर दैट इज आर्टिकुलेट। ये शब्द आप देख करके घबराएंगे, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ बहुत आसान शब्द में इसको आप कहेंगे प्रोनाउंसिएटेड बोलेंगे इसको। प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है बाबू उच्चारण। क्या होता है, उच्चारण। जो किसी लेटर को पढ़ते हैं वही उसका प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। तो कह रहा है कि देयर द लेटर दैट इज आर्टिकुलेटेड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर इज कॉल्ड। जिस लेटर का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य लेटर की सहायता नहीं ली जाती है उसे कौन सा लेटर कहते हैं, तो आंसर इसका वोवेल्स हो जाएगा। अब इस बात को समझिए, अगर आप बी कहिएगा ना तो इसमें ई साउंड आता है, सी कहिएगा तो ई आएगा, डी कहिएगा तो ई आएगा, लेकिन ई कहिएगा तो दूसरा साउंड नहीं आएगा, ए कहिएगा तो दूसरा लेटर नहीं आएगा। इसमें 2 लेटर है कि नहीं, ई भी लेटर है और बी भी लेटर। तो कॉन्सोनेंट कितने लेटर से बना होता है, कॉन्सोनेंट लेटर 2 लेटर से बना है, माने वोवेल से भी और कॉन्सोनेंट से भी, एक दूसरे से बना। लेकिन वोवेल स्वतः बना है, इसमें किसी अदर लेटर का हेल्प नहीं लिया जाता है। ई हो कौन कौन, ए ई आई ओ
यू। ये 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको बनाने के लिए दूसरे लेटर का सहायता नहीं लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉवेल्स। द लेटर दैट इज आर्टिकुलेटेड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर इज कॉल्ड वॉवेल लेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो अभी आपको हम समझा दिए कि कभी भी आर्टिकल का जो यूज करेंगे वो साउंड के अनुसार करेंगे, लेटर के अनुसार नहीं करेंगे। लेटर के अनुसार गलत हो जाएगा। जब भी इसका आप यूज करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन के अनुसार करेंगे, जिसको आप लोग कहते हैं उच्चारण। उच्चारण के अनुसार ही एन का प्रयोग किया जाता है। कभी भी एन का जो प्रयोग है वो लेटर के अनुसार नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पे आप लेटर देखेंगे तो एन लगेगा, एन का प्रयोग जैसे ही करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यूजफुल जब आप लिखिएगा ना, यूजफुल, तो आप देखिए यहाँ पे ये यस से शुरू हो रहा है और यस से क ख ग से शुरू होता है तो उसमें ए लगता है। एन लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, तो इसमें ए लगेगा। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल का मतलब हो जाएगा गाय एक उपयोगी जानवर है। बात समझ में आए? अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं ना कि मेहनत जितनी जानदार होगी कामयाबी उतनी शानदार होगी। आप याद रखिएगा, इस उम्र का मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि कहा जाता है लेबर कॉन्क्यूरस ऑफ एवरीथिंग, परिश्रम हर चीज पे विजय प्राप्त करता है। तो अभी जो आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में, ये आपका बेकार नहीं जाने वाला है। ये आप एक तरह से टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मॉल वाले इतना पैसा क्यों कमाते हैं, उतना ठेला वाले पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं? क्योंकि मॉल वाले के पास इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अभी आप इस उम्र में इन्वेस्टमेंट जितना ही ज्यादा करेंगे, अपने पढ़ाई में टाइम जितना ही ज्यादा देंगे, आपकी जब लर्निंग बेस्ट होती है तो आपकी अर्निंग भी क्या होती है? बेस्ट होती है। कोई व्यक्ति कहता है वो तो बहुत पैसा कमाता है, IIT इंजीनियर है, MBBS डॉक्टर है, भैया ऐसे ही नहीं बना है, उसमें टाइम देना पड़ा है। टाइम दीजिएगा तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ये फर्स्ट पार्ट था और इसके कुछ और पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, अच्छा समझ में आता हो तो कमेंट भी करेंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।